हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सुगर्स और नॉन सुगर्स के बारे में जानने वाले हैं। दरअसल ये हिस्सा बायोमोलिक्यूल चैप्टर से बिलोंग करता है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को सुगर्स और नॉन सुगर्स के बारे में जानना होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन तरीकों से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि such type of carbohydrate that upon hydrolysis give 2 to 10 simple monosaccharides। और पॉलीसैकेराइड किसे बोलेंगे? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हाइड्रोलाइज करने पर 10 से ज्यादा सिंपल मोनोसैकेराइड मिलेगा, उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। खैर, यहाँ पर तो हम लोगों को सुगर्स और नॉन सुगर्स के बारे में जानना है। ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक क्लासिफिकेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को, जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उन्हें हम लोग दो तरीकों से बांटते हैं, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। और आप लोग ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ बात होता है कि सुगर क्या होता है, नॉन सुगर क्या होता है। दरअसल स्वाद के आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो तरीकों से बांटते हैं, सुगर्स और नॉन सुगर्स। सुगर्स क्या होता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टेस्ट में मीठा हो, और वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो, उन्हें हम लोग नॉन सुगर बोलते हैं। काफी आसान लगा होगा, इसे आसान ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सुगर क्या हो गया? वैसा कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट and those carbohydrates which are tasteless are called non-sugars। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड में हम लोग ये पाते हैं कि पहला दो, यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ऑल ओलिगोसैकेराइड की बात नहीं कर रहे हैं। अमॉन्ग ओलिगोसैकेराइड्स ओनली डाइसैकेराइड एक्ट एज सुगर, यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड सुगर है। इसके अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब के सब नॉन सुगर होते हैं, क्योंकि उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है। अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ही सिर्फ शुगर की तरह काम करता है 100%। लेकिन होता क्या है कि इन सारे सुगर्स में डिग्री ऑफ रिलेटिव स्वीटनेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम लोग सुक्रोज को स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसे हम लोग चीनी भी बोलते हैं आम भाषा में। तो सुक्रोज का रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में 100 मान लेते हैं, और बाकी सारे सुगर्स को हम लोग रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस देते हैं सुक्रोज के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस को हम लोग इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि जैसे कि कई सारे सुगर्स क्या हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। तो जैसे लैक्टोज, जिसे हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ये दूध में पाया जाता है। माल्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। यहाँ पर स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग सुक्रोज को मानते हैं, और सुक्रोज का रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस होता है 100। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई कम मीठा है तो उसका रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस 100 से कम होगा, और अगर इससे कोई चीज ज्यादा मीठा है तो उसका रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस उससे ज्यादा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रुक्टोज जो होता है वो सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए फ्रुक्टोज का डिग्री ऑफ रिलेटिव स्वीटनेस 100 से ज्यादा, और ये पाया जाता है 173। जैसे ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से कम मीठा होता है, और उसका रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस 100 से कम होगा, और वो पाया जाता है 74। उसी तरह गैलेक्टोज का रिलेटिव डिग्री ऑफ स्वीटनेस 32, माल्टोज का 32, और लैक्टोज इनमें से सबसे कम मीठा होता है 16। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। उन सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग देख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? सुक्रोज के रिस्पेक्ट में। आज के दिवस में इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावे भी कई तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि इवन सुक्रोज से कहीं ज्यादा मीठा होता है, और उसका लाइफ में अलग एप्लीकेशन होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डायबिटिक पेशेंट को शुगर का कंजम्पशन मना होता है, तो उस तरह के व्यक्ति को अगर मीठा चीज खाना हो तो वो कार्बोहाइड्रेट तो ले नहीं सकता है, तो वहां पर उन लोग
कई तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो सकते हैं सुक्रालोज, एस्पार्टेम, मोनालेनिन और कई और भी एग्जांपल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट वो कार्बोहाइड्रेट से भी कहीं ज्यादा मीठा होता है। तो उसके एग्जांपल्स जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सैकरीन है, दैट इज 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सैकरीन जो है सुक्रोज से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। एस्पार्टेम जो है वो सुक्रोज से लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। सुक्रोलोज जो है ये 600 गुना ज्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। सुक्रोलोज तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का। एस्पार्टेम एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि एक तरह का प्रोटीन ही आप लोग मान सकते हो। यानी कि ये सारा चीज जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बावजूद इसके कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा मिठास इसमें मौजूद होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं और इसका अपना योगदान है लाइफ। तो बच्चों, शुगर और नॉन शुगर के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें।